ध्रुव जी अपनी मौसी से बोले, मौसी कई तने भजन नाई कियो, कई तने भजन नाई कियो, ताई सो गोद नहीं लियो, ताई सो। बात मेरी मुख से बोला, बात मेरी मुख से बोला, आई हो तेरो सौंपे लोला। आज महाराज ध्रुव जी जो है अपनी मौसी के पास में पहुंचे, सुरची ने दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद ध्रुव जी जो है वो अपनी माँ सुनीति के पास में आए। जब सुनीति के पास में आए तो सुनीति को भी आज ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन कराए, और कराने के बाद में आज ध्रुव जी महाराज ने खुद का भी तारन तरन करवाया, साथ ही साथ अपने कुल खानदान का भी तारन तरन करवाया। अपनी माँ सुनीति को भी भगवान के दर्शन कराए, और महाराज अपने पिता उत्तानपाद को भी भगवान के दर्शन कराए। तो उत्तानपाद जो है राज अवध का राज्य कर रहे थे। जब धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हुए तो उत्तानपाद ने अपना शासन ध्रुव जी को दे दिया, और दे करके परीक्षित महाराज उत्तानपाद जंगल में चले गए। ध्रुव जी महाराज आज राज्य करने लगे। ध्रुव जी महाराज ने कई वर्षों तक राज्य किया, और जब ध्रुव जी महाराज की राज्य से इच्छा भर गई तो परीक्षित महाराज आज ध्रुव जी महाराज परम धाम के लिए चलने लगे। जब ध्रुव जी महाराज परम धाम के लिए चले तो भगवान ने जब ध्रुव को वरदान दिया था तो ये कहा था कि ध्रुव जब तुम्हारी राज्य से इच्छा भर जाए तब तुम अपनी इच्छा से मेरे धाम को चले आना, मैं तुम्हें अपनी गोद में स्थान दूंगा। तो आज ध्रुव जी चले, चल करके आज आकाश में पहुंचे। भगवान का वास है आकाश में। तो महाराज आज जैसे ही ध्रुव जी पहुंचे तो जा करके परमात्मा की गोद में पुनः बैठ गए, और बैठ करके महाराज तब ध्रुव तारा बन करके रह गए, और वहीं परमात्मा की गोद में बैठे रहे। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। तो ध्रुव तारा की खासियत है परीक्षित महाराज, पता है कौन सी? ऐसा महाराज प्रमाण मिला है कि जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन उठ करके ध्रुव तारा के दर्शन करते हैं, और 6 महीने पहले से अगर ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाए तो समझ लेना मेरी मृत्यु निकट है। तो इसीलिए ध्रुव तारा के दर्शन आप रोज किया करो। अगर दिखाई दे रहा है ध्रुव तारा तो अच्छी बात है, और नहीं दिखाई दे रहा है तो समझ लियो कि अब दिना पास आए गए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने खुद का भी उद्धार किया, साथ ही साथ अपने कुल खानदान का भी उद्धार किया। क्योंकि कहा जाता है संतान अगर चाहे तो कुल खानदान को बहुत ऊंचा कर दे, और संतान अगर चाहे तो कुल खानदान को इतना नीचा कर दे जो समाज में माँ बाप मुंह दिखाने के लायक ना रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और समय भी हो रहा है, इससे आगे कथा आप कल श्रवण करेंगे। ताली बजाकर के प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे, और इसी बीच में ये